अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी क्योंकि कुछ सिस्टर्स की फरमाइश थी कि बाहर का व्यू भी दिखाया करें। और असल में मैं जा रही थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए क्योंकि स्नो की वार्निंग थी कि स्नो होनी है, लेकिन हुई तो नहीं स्नो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन तो ज़रूरी होती है। तो बस इसी तरह होता है, अल्लाह ताला के काम होते हैं। वेदर वाले तो बताते हैं कि उन्होंने तो बताया था कि 85% स्नो है, तो वो ऐसा हुआ। स्नो तो नहीं पड़ी लेकिन फ्रीजिंग रेन जो है हुई थी। जैसे कतरे बारिश के नीचे गिरते हैं ना तो वो आइस बन जाती है, गोल छोटे छोटे बॉल बन जाते हैं, इस टाइप की थोड़ी सी हुई थी। लेकिन शदीद सर्दी है और ये जैसा वेदर आपको नज़र आ रहा है परमानेंट यही वेदर है। और टेम्परेचर भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा यानी ठंड है। तो यहाँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें भी निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासरी एक ही दफ़ा लें ताकि आसानी हो। तो ये बाहर का व्यू मैं दिखा रही थी। तो अभी मैं जाऊंगी देसी स्टोर भी जाऊंगी, वहाँ से भी चिकन वगैरह लेना है, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। और उसके बाद दूसरा स्टोर जो यहाँ का है वहाँ जाऊंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदूँगी। तो वो जितनी हो सकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, प्राइसेस भी दिखाऊंगी। गर्मियों में जैसा कि मैं आप लोगों को बाहर का व्यू एक दो तीन दफ़ा दिखाया था मैंने, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वेदर अच्छा होता है। लेकिन सर्दियों में इतनी शदीद सर्दी होती है। और दूसरा अभी फाल का सीज़न ख़त्म हुआ है तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ के साथ पत्ते झड़ गए हैं और सर्दी की वजह से घास भी जो है येलो हो जाती है। बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो एक इतनी ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी फरवरी में कि ख़त्म हो जाती है, जैसे लगता है ऐसे है। तो फिर गर्मियों में फिर वो जो घास है हरी भरी हो जाती है, तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है मुझसे मिस हो गया जब येलो और रेड लीव्स थे, उस वक्त मैं दिखा नहीं सकी आप लोगों को। इतना खूबसूरत लगता है वो भी टाइम, ट्रीज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, पत्ते नीचे गिरे हुए भी इतने अच्छे लगते हैं। मुझसे मिस हो गया। यहाँ पे मैं देसी स्टोर आ चुकी थी। जो पहला फ्रीज़र मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें चिकन, बीफ और मटन की डिफरेंट वैरायटी, यानी लेग्स अलग, विंग्स अलग, मैरिनेटेड अलग और मैरिनेशन के बग़ैर चिकन, बीफ, मटन की डिफरेंट वैरायटी जो है पड़ी होती है। और ये जो फ्रिज है इसमें सारी वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं और काफ़ी कुछ तो काफ़ी फ़्रेश हैं, कुछ नहीं है वो इसलिए कि उन्हें ज़्यादा दिन हो गए हैं। एवरी थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे मॉर्निंग में वेजिटेबल्स आती है फ़्रेश। और यहाँ पे सारे बर्तन थे, मिट्टी की हांडियाँ वगैरह, ये कुंडी डंडा, सिल, हर चीज़ बर्तन में भी मिल जाती है आपको। यहाँ पे अब मैं अमेरिकन स्टोर में आ चुकी थी। कुछ शॉपिंग मैंने यहाँ से करनी थी। ये वालमार्ट के नाम से स्टोर है। मोस्टली लोग यहीं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आते हैं और हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, बेडिंग तक, हर चीज़, कपड़े, जूते, हर चीज़ घर के इस्तेमाल की। इवन के गार्डनिंग के लिए सारा सामान मिल जाएगा, गाड़ियों के लिए जो भी मेंटेनेंस के लिए होता है वो सब मिल जाएगा। तो अब मैं आ गई थी, यहाँ सारा फ्रूट था। ये देखें खरबूजा अभी भी मिल रहा है, मैंगोज़ भी हैं, पपीता भी है। इनकी प्राइसेस भी मैं आपने कुछ देखी भी होंगी, अभी मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को। ये कच्चे केले हैं जिनका सालन भी बनता है। मैंने कभी नहीं बनाया लेकिन मैंने देखा है बनता है। और ये भुट्टे थे, एक भुट्टा 68 सेंट का था। और ये क्रैनबेरीज थी। और एक पाइनएप्पल $2.29 का था। 58 सेंट का एक बनाना था कच्चा वाला। पपीता $1.24 का 1 LB था। एक ऑरेंज 83 सेंट का था और एक लेमन 58 सेंट का था। कीनू $6.67 के का एक बैग था, 6-7 उसमें है। यहाँ पे सारी वेजिटेबल थी जिसमें डिफरेंट साग भी थे, जैसे पालक, सरसों का साग, कैबेज, फूल गोभी, ब्रोकली, सारी वेजिटेबल्स। यहाँ पे अब मैं आ गई थी ब्रेड और बन लेने। इसके अलावा बेकरी आइटम जो पैकेट में बंद होते हैं वो इसी सेक्शन में हैं। तो डिफरेंट ब्रेड्स हम लेते हैं, लेकिन इन दिनों हम वंडर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो वो मैंने ले ली है। सबसे ज़्यादा जो इसकी एक्सपायरी थी लंबी वो 20 तक थी, दिसंबर 20, इससे ज़्यादा नहीं थी। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा लंबी डेट तक की मैं लूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है
तो वो इसलिए कि कभी बच्चे ब्रेड खाते हैं कभी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि वेस्ट हो। ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ डिफरेंट ब्रांड की चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट नाम है उनके, किट कैट है, स्नीकर्स है, ये सामने नज़र आ रही है, हर्शी है, बहुत सारी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और प्राइसेस भी साथ जो है मेंशन है मोस्ट ऑफ द थिंग्स की जो है। मुझे उम्मीद है आप खुद रीड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत रश थी। जब ऐसी कोई वार्निंग आए तो बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती ही नहीं हैं जो आप लेना चाहते हैं, तो फिर दूसरी किसी ब्रांड की लेनी पड़ती है, खाली हो जाते हैं स्टोर। तो क्योंकि हर किसी को फ़िक्र होती है कि अगर स्नो पड़ गई तो फिर गाड़ियाँ चलाना काफ़ी रिस्की हो जाता है, और लोगों के रश की वजह से वीडियो बनानी भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए सारी चीज़ों की प्राइसेस मैं नहीं बता सकी आप लोगों को। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे इजीली आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं सोया सॉस ले रही थी, ख़त्म थी कुछ दिनों से, तो बच्चे चाइनीज़ बहुत खुशी से खाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। और अब मैं ऑयल ले लूँगी, कैनोला ऑयल मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बटर बाज़ू का यूज़ करती हूँ, घी यूज़ करती हूँ। यहाँ ऑल पर्पस फ्लावर मैं दिखा रही थी और कॉर्न स्टार्च दिखा रही थी। और पेपरिका जो है वो खानों में बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट होता है। ये भी ख़त्म थी, ये भी मैंने ले ली। और यहाँ जो है सारी सॉसेस हैं, जैसे सैलड ड्रेसिंग और मायो रेंच एक है जो कि सैलड पे डालते हैं, सॉस है, बहुत मज़े की होती है। इसी तरह डिफरेंट टाइप की मस्टर्ड थी, जिसमें प्लेन मस्टर्ड भी थी और हनी मस्टर्ड भी थी, हनी डिजॉन मस्टर्ड थी। डिजॉन मस्टर्ड एक अलग वैरायटी है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये इस टाइप की सारी बहुत सारी हैं, सबके तो मैं नाम भी नहीं ले सकती। टोमेटो केचप है, छोटी बॉटल्स भी थी और फैमिली साइज़ भी थी। ये मुझे हनी मस्टर्ड चाहिए थी, बच्चे शौक से खाते हैं। एक रेंच लेती हूँ, एक ये लेती हूँ मैं, और टोमेटो केचप बहुत शौक से खाते हैं। और 2-3 सॉसेस को मिक्स करके मैं जिंगर वगैरह के साथ जो है बना लेती हूँ, बर्गर पे लगाने के लिए। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो, डिफरेंट हर्ब डाल के मैं बनाती हूँ। इसी तरह मुझे हॉट सॉस चाहिए थी, तो ये भी ख़त्म थी, ये भी मुझे लेनी थी। तो कुछ तो स्नो की वजह से प्रिपरेशन की, और कुछ रेगुलर जो हमारे घर में खाने बनते हैं उनकी जो लवाजमात ख़त्म थे तो वो तो लेने ही थे, तो इस तरह मैंने ले लिए। और यहाँ पे मैंने मीठा बनाने के लिए वो लबी शीरी बनाती हूँ मैं, बच्चों को पसंद है उसके लिए। अब ये देखिए पाइनएप्पल के चंक्स मुझे चाहिए थे, वो नहीं मिले, तो मैंने टिटबिट, वो छोटे छोटे चंक्स से भी बहुत छोटे पीसेस होते हैं उन्हें कहते हैं, तो वो फिर मुझे लेने पड़े। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर में, ग्रासरी मैंने काउंटर पे रख दी थी। सारी ग्रासरी को अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी जहाँ चाहे ने रखना है। तो वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च, कुकम्बर, लहसुन लिया था। लहसुन तो मैंने देसी स्टोर से लिया था। बाकी ये जो वेजिटेबल थी 4 कलर की मैंने शिमला मिर्चें ली थी और कुकम्बर लिया था, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी देखूंगी मैं। हाँ, आइसबर्ग का पैकेट लिया था, कटी हुई मिलती है, धुली हुई और कटी हुई, तो वो लिया था बर्गर के लिए। इसके अलावा चना चाट और दही फुल्कियों में डालने के लिए पापड़ी, कोई ना कोई गेस्ट आ जाए तो फिर ये ज़रूरत होती है, और वैसे भी बाज़ औक़ात बच्चे मांगते हैं तो बनाना पड़ता है। इसके अलावा बिरयानी मसाला मैंने लिया था 2 ब्रांड्स का, चिकन टिक्का मसाला लिया था और तंदूरी मसाला लिया था। और 2 टाइप की जेलीज़ ली थी कि बच्चों को अगर मीठा बना के दूँ तो, क्योंकि पाइनएप्पल भी मैंने वो लब्बी शीरीन के लिए लिया था और ये जेलीज़ भी उसी के लिए ली थी। इसके अलावा ये एक जूस की बॉटल में लाई थी। इसके अलावा 2 टाइप के मैं मिल्क लाई थी, 2 टाइप के मैं योगर्ट लाई थी, कॉफ़ी में डालने के लिए क्रीमर लाई थी, और एक छोटा सा केक लाई थी, ब्लूबेरी लेमन केक था वो, शुरू में मैंने जो दिखाया था आपको। और ये सारी ग्रासरी ऑलमोस्ट $150 की हुई थी। तो चलें अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और यहाँ तक आप देखते देखते पहुँच आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।